हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बेलारूस के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है बेलारूस के साथ और पाकिस्तान से अब बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स जाएंगे और जा रहे हैं और काफ़ी सारे ऑलरेडी पहुंच गए हैं बेलारूस। तो बेलारूस का काम कैसे हो रहा है, बेलारूस में कौन से काम अवेलेबल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, वर्क वीज़ा, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और बेलारूस का काम इस वक्त कैसे चल रहा है, कौन कौन सी जॉब्स के अंदर आप जाओगे, सैलरी कितनी होगी, कितने घंटे का काम होगा आपका, दिन में कितने घंटे आपने काम करना है, एम्बेसी की कितनी फ़ीस है और एजेंट वगैरह कितने पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं, A to Z और अपॉइंटमेंट की खासकर भी आपको बताऊंगा और वीडियो के आखिर में आप लोगों को कुछ एडवाइसेस दूंगा और बेलारूस के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ आपको गाइस के बेलारूस शेंजन का पार्ट नहीं है। अगर आपको कोई बंदा बेलारूस का वर्क वीज़ा इस शर्त पे बेच रहा है या दे रहा है आपको कि बेलारूस जाने के बाद आप आगे किसी दूसरी यूरोप की कंट्री में मूव हो जाओगे, तो ये लीगल प्रोसेस नहीं है, ये कि इलीगल एक्ट है जो कि बहुत ख़तरनाक है और ये इतना आसान नहीं है जितना आपको बताया जाता है। बेलारूस के जो बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है और इतना आसान नहीं है कि आप उसको क्रॉस करके शेंजन में दाखिल हो पाए। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक वर्क वीज़ा के हवाले से है। वर्क वीज़ा के हवाले से आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सैलरी का जो सवाल है वो सबसे पहले आता है कि सैलरी कितनी होगी बेलारूस के अंदर अगर हम काम करने के लिए जाते हैं। एजेंट अगर आपको यूरोज़ में या डॉलर्स में बताएं तो ये आप लोगों को सुहाने ख्वाब ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेलारूस में बेलारूस रूबल्स चलते हैं, रूबल करेंसी है यहाँ पे, जो कि रूबल्स के अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट होगी। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो आपको 1600 या 1700 रूबल से ज़्यादा सैलरी यहाँ पे नहीं मिल सकती। यानी कि अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 400-500 मैक्सिमम $600 तक ही आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, से ज़्यादा तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई बता रहा है तो वो फिर झूठ बोल रहा है आपके साथ। इसके बाद गाइस 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है नॉर्मली बेलारूस के अंदर। काम अवेलेबल है बेलारूस के अंदर, जो वो लकड़ी के जो वुडन इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जॉब्स अवेलेबल हैं और इसी काम के अंदर फ़िलहाल लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से। इसके बाद गाइज़ आपको मैं डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक रियलिटी बताता चलूँ कि बेलारूस के अंदर जो वेदर कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगर तो आप इतने सख्त वेदर के अंदर और इतनी सख्त वेदर के अंदर इतनी लंबी ड्यूटी कर पाओगे 8 से 10 घंटे की और लकड़ी के काम के साथ, तो फिर तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप किसी दूसरी कंट्री के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अब बेलारूस का वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट ऑफ कोर्स वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा 4-5 ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो कि आपने मोफा से अटेस्ट करवाने होंगे। ये 5 डॉक्यूमेंट जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये 5 डॉक्यूमेंट आपने मोफा से यानी कि पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्ट्री से लाजमी अटेस्ट करवाने होंगे। नंबर 1 पे जो डॉक्यूमेंट आता है गाइज वो है आपका पोलियो कार्ड। सेकंड नंबर पे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद आ जाता है गाइज आपका FRC फॉर्म, आपका डिप्लोमा, यानी कि जिस डिप्लोमा की बेस पे आप बेलारूस में काम करने के लिए जा रहे हैं वो आपका डिप्लोमा जो है वो अटैच्ड होना चाहिए मोफा से। और 5वां और आखिरी डॉक्यूमेंट गाइज वो होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने ज़िले के जो हेड अस्पताल है, जो बड़ा अस्पताल है, वहाँ से आप बनवाओगे। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके मोफा से अटैच होने चाहिए और इसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी हैं जो कि मोफा से आपने टेस्ट करवाने ही करवाने होते हैं अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। अब आ जाते हैं गाइस बेलारूस के वर्क वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीज़ा के लिए। नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर आपसे जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके हवाले से ही सवाल करेगा, आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा और आपसे कंपनी के हवाले से पूछेगा जहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर तो आपने वीज़ा खुद अप्लाई किया होगा, खुद कंपनी सर्च की होगी, तो फिर तो आपको तमाम डिटेल्स पता होंगी। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करके जा रहे हो तो फिर आपने एजेंट से पूछना है कि भाई मेरी सैलरी कितनी है, कंपनी का क्या नाम है, मैं कौन से शहर में काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा जॉब टाइटल क्या होगा। तो इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेगा। और प्लीज़ बराह मेहरबानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट मत ऐड कीजिए, क्योंकि बेलारूस की जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपके एक एक डॉक्यूमेंट की काफ़ी तफसीली जायज़ा लिया जाता है। तो आपने किसी किस्म का कोई जाली डॉक्यूमेंट बीच में ऐड नहीं करना। जो
डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वो आपसे सवाल जवाब पूछेंगे, वही आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे गाइज आपको एक बात बताता चलूँ कि बेलारूस का जो वर्क वीज़ा है वो पाकिस्तान से लोग अपने हिसाब से उसको सेल कर रहे हैं, एजेंट जितनी मुँह उतनी बातें हैं, लेकिन नॉर्मली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20, 25, 30 लाख का वीज़ा सेल हो रहा है, लेकिन जो कि बहुत ही नाजायज़ प्राइस है, बहुत ही नाजायज़ रेट है। बेलारूस का वर्क वीज़ा अगर आपको पाकिस्तान में कोई बंदा 8 लाख से लेके 12 लाख के अंदर दे रहा है तो वो मुनासिब रेट है। अगर इतने पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप बेलारूस का वर्क वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। अगर इतने पैसों से ज़्यादा कोई पैसे ले रहा है बंदा आपसे, तो वो फिर आपसे नाजायज़ पैसे ले रहा है और फिर आप उनको पैसे मत दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ गाइस कि बेलारूस की जो अपॉइंटमेंट है इसका काफ़ी मसला चल रहा है पाकिस्तान से। आजकल अपॉइंटमेंट अगर आप लेने जाएँ तो आपको काफ़ी महीनों के बाद की काफ़ी लेट अपॉइंटमेंट्स आपको मिल रही हैं। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, किसी कंसल्टेंट्स के थ्रू, तो आप उनको ये बताएं कि हम आपको पैसे उस शर्त पे देंगे कि आप हमें अपॉइंटमेंट जो है वो मैनेज करके देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अब बेलारूस की अपॉइंटमेंट्स भी सेल होना शुरू हो गई हैं, ये भी मार्केट में आ गई हैं, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ की भी सेल होती थी, जो कि एक बहुत गलत घटिया काम है, इलीगल एक्ट ऑफ कोर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान में हर किस्म के काम हो रहे हैं। तो अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फिर उसको कहना है कि आपने हमारी अपॉइंटमेंट का भी बंदोबस्त करना है। तो अपॉइंटमेंट वैसे तो जो लीगल तरीके से प्रोसीजर उसमें काफ़ी लंबे टाइम के बाद की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग हैं वो ब्लैक के अंदर अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुक कर लेते हैं, फिर उनको आगे सेल करते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों को ये बताना था कि कुछ पाकिस्तान के अंदर एजेंट ऐसे भी मौजूद हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप हमसे अपॉइंटमेंट ख़रीदें और हम आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करवाएंगे, और वो आपसे लाखों में चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत नाजायज़ तरीक़ाकार है और आप लोगों को इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपने जिस बंदे के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया है उसी की हेल्प के थ्रू आप जाएं अपने वीज़ा की सबमिशन के लिए, और उसी के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। वीडियो के आखिर में उन दोस्तों के लिए जो कि बेलारूस टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बेलारूस अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक इन्विटेशन चाहिए होता है। अगर आप ये अपना इन्विटेशन ख़ुद मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरीके से आपने अपना इन्विटेशन ख़ुद मैनेज करना है। लेकिन वो वीडियो मैं उस शर्त पे बनाऊंगा अगर हमारी आज के इस वीडियो के ऊपर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि बेलारूस का जो वर्क वीज़ा का डिसीजन है गाइस, ये बहुत जल्दी आ जाता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता इसके लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि बेलारूस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेलारूस के हवाले से काफ़ी सारी डिटेल दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो बेलारूस के हवाले से, मज़ीद तफसील अगर आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहते हो या करवाना चाहते हो हमसे, तो उसके लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज लेने के लिए आपको इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करना होगा और हमारी टीम आपसे ख़ुद कांटेक्ट कर लेगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।